हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोहिला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स करवा रहा हूं, जिसके अंदर अभी मैं एचएसएससी का मैथ्स करवा रहा हूं। एचएसएससी का जो टेक्निकल मैथ बोलते हैं आप, जिसे एडवांस मैथ बोलते हैं, वो मैथ्स करवा रहा हूं आपको मैं। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट्स क्वेश्चन आपके करवा चुका हूं। अब मैं रिलेशन फंक्शन करवा रहा हूं। इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, तभी ये क्लास थोड़ा समझ में आएगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से भी समझ में आए थोड़ा सा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन। देखिए, रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको रिलेशन बनाते कैसे हैं। तो रिलेशन एक हमारा, जैसे कोई अपना ए क्रॉस बी बनाते हैं, हमने कल आपको सिखाया था। ए क्रॉस बी मतलब इसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है भाई। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे हमारे पास कोई दो सेट थे आपके, जैसे ये 1 2 हो गया, ये आपका b बराबर किसके हो गया? 3 4 के हो गया भाई। अगर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 1 का 3 के साथ गुना होगी, 1 की 4 के साथ होगी, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा? 1 4 बन जाएगा। ठीक है, कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको, इसी के बेस पे थोड़ा सा आगे चलेंगे आज। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई? 2 4 बन जाएगा आपका। और क्या बन जाएगा? 2 4 बन जाएगा आपका। तो ये क्या बन गया? आपके ऑर्डर पेयर बन गए। क्या बन गए? ये ऑर्डर पेयर बन गए। ठीक है, कल ये चीज़ बताई थी मैंने। और एक चीज़ यही पूछी थी आपसे भी, ए गुना में बी क्या बराबर होता है क्या बी क्रॉस ए के? ठीक है, ये क्या होता है क्या बराबर भाई? बिल्कुल नहीं होता। कल मैंने आपको बताया था, अगर बी को मैं ऑर्डर पेयर है भाई, ऑर्डर पेयर मतलब जो पहले वाले जो जो चीज़ें होंगी वो किसकी लिखी जाएंगी? ए की लिखी जाएंगी। वो किसकी होंगी भी? ए की लिखी जाएंगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आ सकती है, और बी की वैल्यू क्या होगी भाई? 3 4 3 4, मतलब आपका 3 4 हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें भी बताई थी मैंने कल आपको। तो बी ए क्रॉस बी बिल्कुल भी नहीं होता है बी क्रॉस ए के। क्यों? बी क्रॉस ए में क्या आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगी भाई? बी क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो बी का पहला एलिमेंट आ जाएगा, बी का पहला आ जाएगा, ए का दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे 3 2 बन जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बनेगा भाई? 4 1 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 4 2 बनेगा आपका। ठीक है, ये क्या बन गया आपके? बी क्रॉस ए। क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल नहीं होंगे आपके ये। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा भाई? किसी के बी क्रॉस के बराबर नहीं होगा आपका। ठीक है, इसमें और देखते हैं। ऑर्डर पेयर मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर पेयर क्या होगा? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका जो चलता है, जो पहले एलिमेंट ए के आएंगे, या फिर जैसे जिस तरह से लिख रखा है, जैसे ए क्रॉस बी लिख रखा है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका हमेशा ए का होगा। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा भाई? वो ए बी से बिलोंग करेगा। वो सबसे क्या होगा? वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके? ऑर्डर पेयर में चलेगा, तो इसे क्या बोला जाता है? ऑर्डर पेयर बोला जाता है इसी के अंदर ही। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस आपके स्लाइड में बताया है। तो जो वन है वो ए है, 1 1 ए है, 2 भी ए है, और 2 भी ए है, और 3 क्या है? बी बी है, 4 भी क्या है? बी है आपका। ये ऑर्डर पेयर होता है आपका। ये तो कल की क्लास थी आपकी। ठीक है, आज बात करते हैं डोमेन रेंज की। ठीक है, डोमेन आपका एक चीज़ आती है, आपको सुना भी होगा आपने। डोमेन क्या होता है सर आपका? और एक क्या होती है? रेंज क्या होती है? एक पूछा भी जाता है आपसे, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है आपका? ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? इनसे बात करने से पहले मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ। रिलेशन क्या होता है आपका? रिलेशन अच्छे से बता दूँ आपको मैं, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखिए, कल हमने जो बताया था, अभी थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ भी। ए क्रॉस बी क्या होगा आपका भाई? 1 3 बना था आपका, और क्या क्या बना था? ये 1 4 बना था आपका, और क्या बना था भाई? ये 2 3 बना था, और क्या बना था भाई? 2 4 बना था। ठीक है, ये क्या बना था? 2 4 बना था, 2 3 बना था आपका। तो ये क्या बना था? एक आपका ए क्रॉस बी बना था। ठीक है, अगर मैं आपको रिलेशन बोल लूँ भाई, रिलेशन में आर आपको डिनोट करूँ भाई एक्स वाई, जो एक्स वाई हो, मतलब 1 3 की जगह एक्स वाई करूँ, तो जो सम होना चाहिए, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड। जो उनका क्या होना चाहिए भाई? वो विषम होनी चाहिए संख्या। वो क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। और जो x है वो बिलोंग करना चाहिए a से, और जो y बिलोंग करना चाहिए आपका b से। y क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए b से। मतलब ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। एक तरह से ये बना के रखता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला गया है कि जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई? ओड होना चाहिए x एंड y का। x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, और y बिलोंग्स टू a होना चाहिए। अभी तक मेरे को पता, आपको किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो समझ में आएगा कैसे भाई। मान लिया मैं इसको डायग्राम से बनाता हूँ। जैसे ये 1 और 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका। बी क्या होगा आपका? अब देखो बी क्या होगा आपका?
3 है और 4 है, बी क्या आपका 3 है। मगर अब देखो इनका सम क्या होना चाहिए भाई, ये x है तो आपका ये y है, दोनों का सम क्या होना चाहिए भाई, ओड होना चाहिए। ओड कैसे बनेगा, क्या 1 के 3 के साथ सम करेंगे तो ओड बनेगा, नहीं बनेगा। तो 1 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, और 2 का किसके साथ बनेगा, 3 के साथ। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या बनेगा भाई, आपका रिलेशन में क्या क्या बनेगा, आपका 1 4 बनेगा, और क्या बनेगा आपका भाई वो 2 3 बनेगा। वो क्या बनेगा, एक तो 2 3 बनेगा, यही ओड आएगा ना आपका, यही क्या बनेगा आपका ओड में बनेगा। तो ये रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन भी क्या बना, ए क्रॉस बी से ही बना। क्यों, 1 4 कहाँ है, 1 4 तो आपका रिलेशन में भी, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट में भी है। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, देखो जो ये 1 4 बना आपका, ये किस में है, 1 4 ए क्रॉस में भी है मतलब, और 2 3 भी क्या आपका इसमें भी है। तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, ये क्या बन गया आपका रिलेशन बन गया भाई, ठीक है। और जो रिलेशन होता है ना वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये हमेशा क्या बनेगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। सबसेट समझ में आता है ना, सबसेट का मैंने आपको बताया था, ये तो बच्चा होता है और ये पिता होता है, मतलब इसी के अंदर से सारे आते हैं। ये एक आपका यूनिवर्सल बोल सकते हैं भाई, ब्रह्मांड हो सकता है, इसमें से कुछ तारे निकाल लिए, तारे होते हैं, चांद तारे हैं, वो एक रिलेशन हो गया। मतलब इस रिलेशन क्या होगा भाई, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा आपका, ठीक है। रिलेशन समझ में आया आपको, रिलेशन क्या होता है भाई, एक्स वाई जो होगा, मान लिया तो एग्जांपल लिया मैंने, सम ऑफ एक्स एंड वाई। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन पे लगा के देगा आपको, वो मैंने एग्जांपल से थ्रू समझाया भी। रिलेशन क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेगा, मतलब ये चार है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो रिलेशन बनेगा ना वो रिलेशन इन चारों में से ही आएगा आपका। अगर ये ABC में कुछ भी 10 12 होते, हज़ारों होते, तो भी रिलेशन क्या होता है, इन्हीं में से आता। तो रिलेशन क्या होगा, एक सबसेट भी होगा इसका, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखो एक डोमेन चीज़ वाली भी याद आती है, अभी मैंने आपको डोमेन बताया, डोमेन बिल्कुल आसान से बता दूंगा भाई, बिल्कुल आसान से अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा भाई, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन कमेंट आप एक बार समझ लोगे तो बिल्कुल बिल्कुल कभी भूल नहीं पाओगे इसको। डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये रेंज का बना दिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया भाई ABCD और E लिख दिया, ठीक है। देखो अब डोमेन के बारे में बताता हूँ आपको, डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, मान लेते हैं 1 की रेंज आपकी A के साथ है, 2 की B के साथ है, 2 की C के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 की D के साथ हो सकती है, 3 की किसके साथ होगी, D के साथ होगी आपकी, ठीक है। तो जो डोमेन होगी ना, डोमेन होगी, जो डोमेन होगी आपकी, जो डोमेन होगी आपकी, वो क्या क्या होगी भाई, जिससे तीर जा रहे हैं आपके, जिससे निकल रहा है, जिससे मतलब तीर जा रहे हैं, वो क्या क्या होंगे आपके, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब देखो 4 और 5 से आपके कोई भी तीर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कहीं से भी रेंज नहीं पकड़ रहा है ये, तो ये डोमेन में कैलकुलेट नहीं होंगे। डोमेन क्या होगा, जिससे आपके तीर जा रहे हैं आगे वाले पर, मतलब आपका निशान जा रहा है आगे वाले पर। और रेंज क्या हो जाएगी सिमिलरली यहाँ पे, जिस पे तीर आ रहे हैं आपके, जिसको आपकी डोमेन है, जो आपकी डोमेन है, डोमेन क्या की बन जाएगी, A आएगी, B आएगी, C आएगी और D आएगी। अब देखो E नहीं है इसके अंदर, E नहीं है, ध्यान देना भाई। रेंज क्या होगी, जिससे तीर आ रहे हैं, जिस पर आपकी पहुंच है, जिसे आपकी पहुंच है, वो क्या होगी, रेंज। वही होता है ना रेंज, वैसे भी बोल देते हैं आपकी, आपकी रेंज क्या है, तेरी रेंज क्या है भाई, प्राइस की रेंज क्या है, तो रेंज बता देता है भाई आपकी ABCD है। E नहीं है आपकी, ज़्यादा नहीं है, मतलब ABCD तक ही है। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगा भाई, कोडोमेन होगा जितने भी राइट में, ये जो राइट है, ये क्या होगा, राइट है, और ये क्या होगा, लेफ्ट है, ये क्या होगा, लेफ्ट है। अभी जो राइट वाले जितने भी एलिमेंट दिए हैं इसके अंदर, वो सारे चाहे उसके ऊपर रेंज हो या ना हो, वो क्या हो जाएगी आपकी, कोडोमेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो कोडोमेन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ABCD और E, ये क्या बन जाएगा, ABCD और E, ये क्या हो जाएंगे आपकी कोडोमेन हो जाएगी। बात समझ आएगी। डोमेन क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में है भाई, जिससे तीर जा रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, और बाकी छोड़ दो भाई, उनका कुछ नहीं करना। मैं रेंज जिस पे जा रहे हैं, जिस पे आ रहे हैं, वो ABCD वो क्या हो जाएंगे, जिस पे रेंज आ रही है वो रेंज हो जाएगी। कोडोमेन क्या होगा, जो बच गए राइट हैंड साइड में, वो क्या हो जाएंगे आपकी, कोडोमेन हो जाएंगे आपके, ठीक है। आ रहा बात समझ में। नेक्स्ट, ये बात समझ में आई भाई, आपका डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है भाई इसमें, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, A गुना में B दिया आपको, B क्या दे रखा है भाई आपको, AX दे रखा है, ठीक है, AY दे रखा है, और BX दे रखा है, BY दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, देन फाइंड करना आपको A एंड B, देन फाइंड करना आपको A एंड B, A एंड B फाइंड करना। तो A एंड B क्या होगा भाई, बता सकता है कोई भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। A एंड B क्या होगा भाई, A एंड B क्या होगा, इसमें A बराबर क्या होगा, देखो A के एलिमेंट क्या होंगे भाई, जो फर्स्ट में लिखा जाता है वही आपके A एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, A के एलिमेंट होते हैं। तो क्या क्या बनेंगे, A B बनेगा। बार बार नहीं लिखना चाहिए, कितनी बार दे रखा हो, जहाँ 2 बार A है तो 2 बार B है, तो हमें एक ही बार लिखना है।
और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे भी सिमिलरली एक्स और वाई हो जाएंगे, सिमिलरली क्या हो जाएंगे एक्स और वाई हो जाएंगे। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, छोटा सा एग्जाम्पल आपका। ठीक है, अब एक चीज आती है भाई इनवर्स ऑफ रिलेशन, क्या पूछा जाता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब जिनकी छोटी छोटी डेफिनेशन ही हैं इन पे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब क्या कहते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन मतलब अगर आर आपको दे दिया गया है, कोई भी है, ए बी दे दिया है आपको, ठीक है, और जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर से। मैंने रिलेशन बताया ना आपको, रिलेशन क्या होता है भाई, कोडोमेन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का एक सबसेट होता है रिलेशन आपका। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा ए बी है जो, वो क्या हो जाएगा बी ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा बी ए। और सिमिलरली ए बी क्या बन जाएगा आपका, ये भी आर से ही डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी रिलेशन आपका 1 2 3 4 5 तक ले लिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 5 तक ले लिया मैंने, और आर मैंने बना दिया आपका 1 2 बना दिया। ठीक है, और आर मैंने 1 2 बना दिया, और ये बना दिया 3 5 बना दिया, मतलब एक रिलेशन बनाया मैंने अपने तरफ से। ठीक है, तो ये 4 5 बना दिया इस तरह से। ठीक है, और एक 3 4 बना दिया मैंने आपको। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना भाई, आर इनवर्स क्या होगा इसका, आर इनवर्स क्या होगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 1 बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा 5 3 बन जाएगा, और 5 4 बन जाएगा, और क्या बनेगा भाई 4 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 3 बन जाएगा। ये क्या होगा आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा दिया जाए आपको ऑप्शन में दे देगा भी इनमें से इनवर्स रिलेशन कौन सा है, तो आप देखते ही बता दोगे ये वहाँ पे 1 2 है, 3 5 4 5 है, तो इसकी उल्टी बन जाएगी, मतलब इमेज बन जाएगी भाई, 2 पहले आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, सिमिलरली 4 5 बाद में चला जाएगा, तो 3 3 4 और ये 4 3 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है भाई, नेक्स्ट में आता है आपका एम्प्टी रिलेशन, खाली, ध्यान से सुनना इसको, खाली रिलेशन मतलब ध्यान नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या दिया जाएगा, जैसे आपको पता है कि जो फाई होता है, जो भी ये फाई होता है, ये नल सेट होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं इसको। ये होता क्या है, ये भी क्या होता है एक सबसेट होता है, ये भी क्या होता है भाई सबसेट होता है किसी भी सेट का भी। ये क्या से होता है मतलब ऑफ एवरी सेट, हर एक सबसेट का क्या होता है ये सबसेट होता है। आप कोई भी सबसेट बनाओगे, किसी भी सेट का सबसेट बनाओगे तो उसमें एक फाई जरूर लिखा जाता है, मैंने आपको सेट में बताया था आपका। ठीक है, अब इसको रिलेशन में क्या यूज करते हैं देखो, तो मतलब इसको यहाँ पे भी होगा, ये ए क्रॉस बी का भी होगा, मतलब ये भी तो सबसेट ही बनेगा इसका। अगर रिलेशन में बनाते हैं, रिलेशन में कैसे बोला जाएगा इसको भाई, रिलेशन बराबर बना लेते हैं 1 2 3 बना लिया, जैसे 1 2 3 बना लिया, और आर बराबर बना दिया भाई ए बी बना दिया। ठीक है, आर बराबर ए बी बना दिया, तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 5। क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है, देखो अगर ए को मैं 1 लूँ या 1 2 ले लूँ, जैसे कोई भी इसके क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगा, जैसे 1 का ए के साथ ए के बनाऊंगा, तो क्या बनेगी भाई 1 - 2 क्या बनेगा -1। क्या ये बड़ा होगा इक्वल होगा 5 के, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 2 - 3 करेंगे भाई, 3 - 2 कर लो, 2 - 3 कर लो, मगर रिलेशन इसी में से बनेगा, तो क्या वो इक्वल होगा 5 के, बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा भाई, चाहे कुछ भी कर लो। देखो 3 हमेशा, या 2 बड़ा आगे कर लो, 3 1 कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। आपको वैल्यू थोड़ा सा पुट करके देखनी पड़ेगी भाई एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, होप सो। ठीक है, तो देखो जैसे 1 2 है, मान लिया 1 - 2, तो ये क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5 के, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं 2 - 3 करूँ तो ये क्या इक्वल टू होगा 5 के, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं आपको 3 - 2 करूँ, क्या इक्वल टू होगा 5 के, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं, मैं और भी बना सकता हूँ, वो भी क्या होंगे सारे, किसी भी सूरत में वो 5 के इक्वल ये नहीं होंगे आपके, और ना ही उससे बड़े होंगे आपके वो। ठीक है, ये क्या होगा आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया भैया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन आता है। यूनिवर्सल रिलेशन आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा आपका, देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा भाई, जो मान लिया अब ए गुना में ए है, अगर आपका कोई भी एलिमेंट ए के अगर उसको साथ गुना करते हैं, वो भी क्या होगा भाई आपका ए गुना में ए ही होगा, मतलब वो उसका सबसेट ही तो होगा। ये बात समझ आ रही है, टेक्निकल चीज़ें भाई थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करो, बीच में छोड़ के मत जाना, इसको पूरी क्लास देखना, तभी आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी कर पाओगे, वरना इसको छोड़ के भागे तो भाई कोई सिलेक्शन नहीं देगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके, और प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, मेरे को पता है थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, मगर एक बार थोड़ी सी ध्यान लगा के समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है,
यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा भाई, जैसे कोई भी आपके एलिमेंट है ए गुना में ए है, वो भी सेट होगा क्या, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और वो सबसेट क्या होगा, सबसे बड़ा सबसेट होगा भाई इसका, वो भी क्या होगा, एक लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट सबसेट होगा, और लार्जेस्ट ही रिलेशन होगा आपका, वो क्या होगा, लार्जेस्ट रिलेशन होगा आपका। ठीक है, तो समझने की बात है कि जैसे आर है बराबर है भाई ए बराबर बी है, ए बराबर क्या आपका बी है, और ए माइनस बी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई होंगे, सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई होंगे, चाहे 1 2 ले लो, चाहे 3 4 ले लो, जैसे मान लिया 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया मैंने कोई भी एग्जाम्पल, और ए माइनस बी में क्या होंगे, वो सारे क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, और ग्रेटर देन क्या होंगे, 0 के होंगे, यही बनेगा ना भाई, क्या होंगे वो इक्वल होंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू के 0 होंगे आपके। ठीक है, 1 माइनस 2 भी बोल रहे हैं कई भाई, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो आपको जरूरी थोड़ा ना अभी इस यूनिवर्सल में सारे तो होंगे भाई, माइनस वाले नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका भी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी एक इमेज होती है, जैसे भाई आपकी तरह दिखने वाला, बोलते हैं ना आइडेंटिटी, बिल्कुल आइडेंटिटी थी, कॉपी थी मेरी, तो वो कहते हैं ना आइडेंटिटी रिलेशन, वो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ यूज करेंगे। देखो भाई आर बराबर आपको दे दिया भाई क्या, ए बराबर ए दे दिया, ए, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू है आपका किसी भी सेट से बिलोंग करता आपका, तो आर बराबर क्या होगा भाई आपका, भाई 1 1 हो जाएगा भाई, कुछ भी हो जाएगा, मतलब दोनों की इमेज सेम होगी आपकी, 3 3 हो जाएगा, 3 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, सिमिलरली 5 5 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, ये क्या होंगे आपके आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब इसमें देखो कुछ समझने की बात है, दो चीज़ें समझने की बात है, इसमें कंडीशन अप्लाई होती है एक तो, अब जो होगा ना भाई यही होगा आपका, यही होगा। अगर इसके अंदर मैं मान लेते हैं भाई 1 1 है आपका, भाई 2 2 है, ये तो होने चाहिए सारे, ये तो होने चाहिए आपके, इससे कम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। अब आइडेंटिटी रिलेशन ये तो होगा, मगर अगर इसके अंदर मैं 1 4 लिख देता हूँ, तो ये क्या क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, इसके अंदर क्या आ गया, 1 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, होना तो यही होगा। तो ये क्या बनती है कि आपकी आइडेंटिटी रिलेशन होती है आपकी। ठीक है, एक चीज़ और आती है आपकी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल दोनों का नाम तो अलग अलग है मगर काम एक जैसा है, रिफ्लेक्सिव। मगर इसमें रिफ्लेक्सिव में एक कंडीशन हट जाती है, क्या ये वाली कंडीशन हट जाएगी क्या, अगर मैं आपको आर बराबर में दे देता हूँ भाई, ए दे रखा है आपको, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू कोई भी आपका सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 1 बन गया आपका, ठीक है, 2 2 बन गया आपका, 3 3 बन गया आपका, ठीक है, 4 4 बन गया आपका। तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 3 4 ले देता हूँ, 3 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक रिफ्लेक्सिव बनेगा भाई, ये क्या बनेगा आपका, एक रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं होगी, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, मगर ये रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। क्यों, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ रिफ्लेक्शन है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। अगर इसमें कोई आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो कंडीशन थी ना कम ना ज़्यादा वाली, ना कम ना ज़्यादा वाली, ये वाली यहाँ यूज नहीं होगी, ये यहाँ यूज नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो समझ में आ रही बात आपको। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो सकते हैं मगर सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आज हिंदी में समझ में आई ना आपको। कई बार दिखा जाता है सर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बुक खोल के देखते हो, बुक किसी टाइम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है आपकी। क्यों, आपको तो पता तो होता नहीं सर, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव बात तो एक जैसी है मगर इसमें कंडीशन क्या है। तो आज समझ में आया आपको। ठीक है, अगर समझ में आया तो भाई कमेंट में जरूर बताना। आगे आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ आपको, सारी बता दूंगा भाई आपको, ये सारे जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं ना आपके सारे क्लियर करेंगे आज आपके। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा आपका, देखो सिमेट्रिक रिलेशन मान लेता हूँ मैं, कोई सेट आपका ए है, ठीक है, इसमें रिलेशन बनाएंगे आर बराबर बनाएंगे आपका ए बी बनाया, मैंने क्या बनाया, ए बी बनाया, ठीक है, और जो ए बी है वो आपका वो बिलोंग्स टू किसके है, आर के, वो बिलोंग्स टू किसके है, आर के है, और इसके अंदर बी ए भी बनेगा, बी ए भी बनेगा, वो बिलोंग्स टू किसके होगा, आर के होगा आपका। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूँगा मैं आपका, इसका जैसे ए बराबर दे दिया मैंने आपको, दिख रहा है भाई इसके अंदर ग्रीन पेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से था, ये कोमा लगा हुआ बीच में। तो जैसे यहाँ पे है, ये क्या लिखा आपका 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो
ये 1 2 3 4 आपका। तो आपको क्या बनाना है कि अब बी बनाना है, मान लिया कोई भी रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन में मान लिया जैसे ये आपका बी क्या बनेगा, एक तो 1 2 बनेगा, एक तो 1 2 बना दिया मैंने जैसे रिलेशन में, तो अगला क्या बनेगा भाई 2 1 बनेगा। क्या बनेगा अगला 2 1 बनेगा, क्या बनेगा 2 1 बनेगा। अगर मैं आपको 3 4 बनाता हूँ यहाँ पे, तो अगला क्या बनेगा भाई 4 3 बनेगा। मतलब सिमेट्रिक, मतलब उसी का उल्टा हो जाना है यहाँ पे, ये क्या बनेगा आपका, आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको भाई। अगर आपको कोई भी सेट है आपका 1 2 3 4 है, तो रिलेशन में क्या होगा भाई, जो ए बी होगा रिलेशन से आर के, वो भी क्या होगा बी ए के रिलेशन से आपका रिलेशन में होगा आपका। जैसे 1 2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 1 बनेगा, 3 4 है तो 4 3 बनेगा। तो इसके अंदर ये क्या चीज आ गई आपकी, सिमेट्रिक आ गई। क्या आ गई आपकी, ये सिमेट्री आ गई। सिमेट्री बोल देते ना भाई, एज इट इज वो एक इमेज सी बना देता है आपका। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ शायद इसके अंदर। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना भाई, इसी में आगे और करेंगे। ठीक है, अब देखो अब आता आपका ट्रांजिटिव। अब आगे आ गया आपका ट्रांजिटिव। थोड़ी सी ये डेफिनेशन है भाई, इनको याद कर लो। अगर कल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा, मगर ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा भाई, जैसे आपका ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर ए बी है आपका, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी बिलोंग्स टू किसके है भाई, आर के है, तो आपका क्या होगा भाई सी ए, जो सी ए तीसरा होगा ना, वो भी बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए भाई, आर के ही होना चाहिए। वो भी किसके होना चाहिए, आर के ही होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे समझ में आएगा आपको। जैसे आपको दे दिया मैंने भाई, कोई भी आपका रिलेशन है भाई, आपका कोई भी सेट है, जैसे 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 अगर मैं रिलेशन बनाऊँ इसके अंदर, जैसे 1 2 यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे 2 3 यहाँ पे क्या बनेगा 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 4 1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे बनेगा भाई आपका, देखो जैसे ये मान लेते हैं ये ए है, ये किसका बी है, तो ये भी ए होगा, ये किसके आ गया भाई सी के आ गया। अब इस अगले ये क्या आ गया सी आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं कुछ भी मान ले डी हो गया, तो ये आगे चलता रहेगा। तो ये 4 के बाद डी के बाद फिर से क्या आ गया कि ए आ गया। मतलब ए का साथ बी के साथ, बी का ए के साथ, और ए का फिर किसके साथ बन जाएगा, ये भी बी आपका बी है भाई, ये बी है। बी का किसके साथ बन जाएगा, सी के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो ए बी सी होंगे ना, वो तीनों अगर आपको घूम फिर के वो किससे बिलोंग होंगे भाई, रिलेशनशिप आपका बिलोंग करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, नेक्स्ट इसमें स्लाइड में बताता हूँ आपको। जैसे अब आपका आता है भी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर सारी इक्विवेलेंट आपकी वो बनेंगी कंडीशन। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। क्या बनाया आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा भाई, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, याद आ रहा है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, राइटिंग पे मत जाना भाई थोड़ा सा, सिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिटिव हो, वो आपका क्या हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या बनेगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। जो रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या बनेगा आपका भाई इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। वो क्या बनेगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो अब एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक, जैसे आपका ले लेते हैं भाई ए बी सी ले लेते हैं, कोई भी ए बराबर आपका भाई ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, आका तो आर बराबर मान लेता हूँ मैं, क्या बनेगा भाई ए बी, ए बी ये क्या बन जाएगा बी ए लेट। ठीक है, ये क्या बन गया ए सी, ये क्या बन गया भाई ए बना दिया ने, और ये क्या बना दिया एक सी ए बना दिया, ये क्या बना दिया सी ए बना दिया। ठीक है, अब देखो ये सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए भाई, ए बी है तो बी ए बी है भाई आपका, ए सी है तो सी ए बी है, तो ये मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही होगा आपका, ये तो सिमेट्रिक होगा ही भाई। ये तो फर्स्ट में क्या होगा भाई आपका सिमेट्रिक हो गया, फर्स्ट सिमेट्रिक तो आपकी कंडीशन होगी आपकी इक्विवेलेंस के लिए। सेकंड में क्या होगा आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ए के साथ बी है तो बी के साथ सी भी आ रहा है, और ए के साथ सी भी आ रहा है ना, ए के साथ बी आ गया, बी के साथ ए तो आ गया, मगर ए के साथ सी भी आ गया, तो ये क्या बन गया आपका ट्रांजिटिव भी बन गया। याद आ रहा है कुछ। थर्ड में क्या बनाया था मैंने, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब इमेज सेम होनी चाहिए, ए बी है तो बी है, ए सी है तो सी है, मगर यहाँ पे देखो ए आ गया एक आपका, ये तो है नहीं, मतलब सिर्फ इसमें तो एक ही है आपका, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव तो नहीं है आपका, ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मगर ट्रांजिटिव है सिमेट्री का, तो ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या बिल्कुल नहीं होगा सर,
तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आपका ये क्या बनेगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा आपका। ठीक है क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बताई भाई, ठीक है। आपको आइडेंटिटी बताई, आपको डोमेन, रेंज, इक्विवेलेंस, ठीक है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों में डिफरेंस बताया आपको। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक है। कल क्लास में इसके एग्जांपल करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे आपको। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, और थोड़ा इसको सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।